हाँ, तो अब आर्टिकल 15 के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना। आर्टिकल 15, ठीक। आर्टिकल 15 को कितने खंड में लिखा गया है? 4 खंड में। 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3 और 15 का क्या? 4, ठीक है। ये 4 भाग में आपका आर्टिकल 15 को लिखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 15 जो है, इसको ध्यान से समझिएगा। समाज में, हमारे समाज में, इसका पहले बैकग्राउंड को समझिए। हमारे समाज में सबसे ज्यादा अगर भेदभाव हुआ तो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर नहीं। जैसे हमने देखा, कई बार देखा, मैंने आपको बताया भी था इस बात, ये मेरा फेवरेट उदाहरण है। एक बार मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, नहीं तो पढ़ते पढ़ते उसके बहन का क्या हो गया, पेन का इंक खत्म हो गया। तो उसकी बहन बोली कि से इंक जाते हैं लाने के लिए। तो उसका एक छोटा सा और भाई था, चिंटू, नहीं तो उसकी मम्मी क्या कह रही है कि बेटी 9 बजे रात में अकेले मत जाओ, साथ में चिंटू को भी ले जाओ। और जबकि चिंटू जब जा रहा था, उसको मैंने जाते देखा तो ऐसे पैंट पकड़ के ऐसे चल रहा है चिंटू खुद का पैंट संभाल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो चिंटू अपना दीदी का रक्षा क्या करेगा? और चिंटू का उम्र कितना है? 6 साल। 6 साल का बच्चा 24 साल के बहन का रक्षा करने गया है, जबकि वो अपना खुद का पैंट भी नहीं संभाल पा रहा। ये कैसा रक्षक है भाई? लेकिन फिर भी मम्मी किसको भेज रही है बताओ? चिंटू को। क्यों भेज रही है? क्योंकि उनको लड़का पर भरोसा है, लड़की पे नहीं है। हमारी समाज इतनी खराब रही है कि 24 साल के लड़की पर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन 5 साल के लड़का पे भरोसा कर लेगी। यह है कि नहीं? तो हमारे यहाँ क्या है, लिंग के आधार पर शुरू से भेदभाव होता रहा। अरे मैंने तो अपने आंखों से देखा। पहले घर में जब खाना वाना बनता था तो क्या कहा जाता था, जानते हो? कि पहले पापा को खाने दो, पहले भैया को खाने दो, बाद में तुम खा लेना। यानी खाना खाने में भी भेदभाव। इससे भी ज्यादा खतरनाक मामला तो तब था कि घर में जब दूध आता था तो मम्मी दादी लोग क्या कहते थे लड़कियों को कि तुम्हें कौन सा आर्मी में जाना है, भैया को दूध पिलाओ। मतलब लड़कियों को हमेशा हमारे समाज में कम समझा गया, कम आंका गया। लेकिन जब जब लड़कियों को मौका मिला तो लड़कियों ने हमेशा लड़कों से खुद को अच्छा साबित करके दिखाया। उदाहरण स्वरूप, भारत में आज तक एक बार मौका मिला एक महिला को, श्रीमती इंदिरा गांधी को, भारत का प्रधानमंत्री बनने का। नहीं, वो अपने आप को आयरन लेडीज के रूप में साबित कर दी। नहीं, किरण बेदी को आपने मौका दिया, एक अच्छा आईपीएस के रूप में बनकर के दिखा दिया उसने। कल्पना चावला, आपको कितना मेडल ला के दिला दिया। सानिया मिर्जा। जब जब लड़कियों को हमने मौका दिया, या आप आईएएस का रिजल्ट उठा के देख लो, हर साल लगभग साल टॉपर लड़कियां ही होती हैं। तो लड़कियों को हमने जब जब मौका दिया तो लड़कियां ये साबित की कि तुम हमें छोटा क्यों समझ रहे हो, हम तुमसे बेहतर हैं। इसलिए लिंग के आधार पर भेदभाव करना हमारे समाज में, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर। जैसे मैं एक छोटा सा वाक्य बताऊं, जन्मस्थान के आधार पर कैसे भेदभाव होता है। दिल्ली के अंदर में 3 4 5 हम लोग दोस्त थे, जिसमें 2 3 लड़कियां भी थी। नहीं तो वो लड़कियां जो है मुझे सुना सुना करके बोल रही है, सुना सुना। अच्छा, उसको ये पता था क्या कि वो जानती थी कि ये दिल्ली वाला है। हाँ, क्योंकि मेरा दिल्ली में थोड़ा सा रहते रहते भाषा भी दिल्ली वाला जैसा ही हो गया था। मैं तो फर्स्ट, फिर यहाँ आया तो थोड़ा सा वैसे हो गया। तो वो समझ रही थी कि ये दिल्ली वाला है। तो मुझे इंप्रेस करने के चक्कर में क्या कर रही है पता है मिस्टर एनपी। हम बोले कितना? तो आई हेट बिहारी। बिहारियों का मुझे न कपड़ा पहनने का सेंस अच्छा लगता है, न ये न वो। हमने कहा हाँ ये तो बात है, ऐसे करके। जब लास्ट हमारा कॉफी खत्म हुआ तो हमने क्या कहा, आई एम ऑल्सो बिहारी। यानी बताओ, वो आरामखोर जज किस आधार पे कर रही थी? जन्मस्थान के आधार पर। और वो क्या कर रही थी, आई डोंट लाइक बिहारी। कपड़ा पहनना नहीं आता, ये नहीं करना आता, वो नहीं करना आता। लास्ट में उठते समय मैंने कहा कि मैं भी बिहारी हूं। कहने का भाव यह है कि आप जन्मस्थान के आधार पर भी क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो हमारे 15 का जो 1 है वो इन्हीं भेदभाव को मिटाने का प्रयास करती है। और भेदभाव दो लोग कर सकते हैं, चाहे तो सरकार करेगी या हम लोग आपस में करेंगे। तो 15 का 1 किसको मना करता है? राज्य को। 15 का 1 राज्य को मना करता है कि आप केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल समझ रहे हैं, मतलब कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे। राज्य केवल, वो आधार क्या क्या है? धर्म, जाति, लिंग, वंश और क्या, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये 5 आधार ऐसा तय किया गया आर्टिकल 15 के 1 में, जिसमें यह कहा गया कि केवल इन आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेंगे। तो यहां पर ये सब तो समझ रहे, इस आधार पर भेदभाव हमारे समाज में होता रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी को मिटाने के लिए 15 का 1 प्रयास कर रहा है, जिसमें 15 का 1 क्या कह रहा है
कि राज्य इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, मतलब सरकार इस 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। समझ रहे हैं? लेकिन यहां पर एक शब्द है केवल। केवल का मतलब क्या है कि इसका मतलब कि इन 5 को छोड़कर अलग आधारों पर भेदभाव हो सकता है। जैसे उदाहरण, उम्र के आधार पर भेदभाव होना। जैसे यूपीएससी क्या है, सरकारी राज्य ही तो है जो यूपीएससी की वैकेंसी निकाल रही है। आईएएस की वैकेंसी यूपीएससी निकालती है और वो राज्य के तहत है। तो आईएएस की वैकेंसी में क्या कहा जाता है, 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा। तो उम्र के आधार पर भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? 21 से ज्यादा वाला भरेगा, 21 से कम वाला नहीं भरेगा। लेकिन उम्र के आधार पर भेदभाव करने के बाद भी सरकार उसके ऊपर अब केस नहीं कर सकते। कारण, क्योंकि यहां पर क्या कहा गया कि इस 5 पर भेदभाव नहीं होगा, बाकी पर हो सकता है। समझ रहे हैं? तो इन 5 को, अच्छा कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जहां पे तकनीक का जरूरत होगा। तकनीक समझते हैं? जैसे कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें इंजीनियर होना जरूरी है, तो तुम क्या कहोगे, हम इंजीनियर नहीं है तो क्या हुआ, हमें भी उसी पोस्ट पर दो नौकरी? तो नहीं, शिक्षा के आधार पर भेदभाव हो सकता है। तो इन 5 को छोड़कर अन्य आधारों पर भेदभाव हो सकता है, लेकिन राज्य इन आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ऐसा कौन कह रहा है? 15 का 1। तो भेदभाव तो राज्य नहीं कर सकती, लेकिन 15 का 2 क्या कह रहा है कि व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? भेदभाव समाज में ज्यादा किसने फैलाया? व्यक्तियों ने। इसलिए 15 के 2 व्यक्ति को भी मना करता है कि आपस में भेदभाव मत करिए। किस आधार पर? इन 5 आधारों पर। और इसके लिए कैसे शुरुआत किया गया? तो कहा गया, अगर कोई निजी स्थान, निजी समझते हैं? प्राइवेट, अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट होटल खोलता हो, नहीं, सिनेमा घर खोलता हो, हॉस्पिटल खोलता हो। हॉस्पिटल भी क्या है? एक सार्वजनिक स्थान है कि प्राइवेट है? सार्वजनिक। प्राइवेट हॉस्पिटल है, फिर भी तुमने बिजनेस के लिए खोला है ना, कि पेशेंट आए, नहीं, या होटल खोल दिया खाना खाने वाला। तो इन सभी चीजों को अगर तुम सार्वजनिक स्थल पर कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, तो कोई व्यक्ति भी इन 5 आधार पर रोक टोक नहीं करेगा। जैसे अगर आपने होटल खोला, अगर कोई व्यक्ति अगर आपके यहाँ खाना खाने के लिए आ गया, जिस जाति को आप घृणा करते हैं, वही जाति का अगर व्यक्ति खाना खाने आ गया, तो आप मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं मना कर सकते? आपको खिलाना पड़ेगा, उसका प्लेट उठा के आपको धोना पड़ेगा, ताकि हमारे समाज से घृणा और भेदभाव समाप्त हो जाए। अगर हम किसी होटल, और गर्व से करना भी चाहिए, क्यों घृणा करना है भाई? क्या वो इंसान नहीं है? 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 नहीं। जाति के बंधन में क्यों बंधते हो? आपस में भाईचारा की तरह क्यों नहीं रहते हो? क्या जरूरत है जात पात मानना? क्या जरूरत है लड़का लड़की में भेदभाव करना? यानी कोई पर्सनल व्यक्ति भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? भेदभाव नहीं होगी। 15 का 2 कह रहा है, व्यक्ति को भी मना कर दिया। 15 का 3 देखो, तुरंत जो है वो इसका अपवाद है। 15 का 3 क्या कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव करेंगे, और ये 15 के 1 और 15 के 2 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसा क्यों? जरा सोच के देखिए। जैसे समाज के अंदर में लड़कियों की स्थिति यहां पर है और लड़कों का स्थिति यहां है। जैसा सोच करके देखो कि आप लोग आज के अगर ज्यादा नहीं, मात्र 50 साल पहले, 50 साल तो ज्यादा बोल दिया, मात्र 20 साल पहले पैदा हुए होते इस धरती पर, और आपकी जब शादी हो गई होती और आपके मम्मी और पापा का बहुत जोरदार तरीके से तबीयत खराब रहता, और आपके ससुराल फोन जाता कि आपके मम्मी बीमार हैं, आके मिल लो, तो भी अपने मम्मी पापा से भी मिलने के लिए आपको अपने पति और सास ससुर से परमिशन लेना पड़ता। और अगर वो लोग मना कर देते तो आप नहीं जाते। तो उस समय, अच्छा, लेकिन वही क्या हो कि लड़का ससुराल आया हुआ हो अपने बीवी के घर, और उसके मम्मी पापा वहां बीमार पड़ जाए और इसके पास फोन आए, तो परमिशन लेके जाएगा कि सीधे चल देगा? चल देगा। तो पहले क्या था कि लड़कों के लिए कुछ समाज हमारा नियम अलग बना के रखा था, लड़कियों के लिए अलग। लड़कियों की स्थिति बहुत नीचे और लड़कों की स्थिति बहुत ऊपर। जलाया कौन गया समाज में दहेज के लिए? लड़कियां। कभी सुने हो कि दहेज के लिए लड़का जलाया गया? लड़की ने मांगा बुलेट, पति ने नहीं दिया बुलेट, लड़की जो है वो मसाला पिसने वाला लोढ़ी से मार के अपने पति को मार दी। ऐसा सुने हो? लोग क्या करता है कि अपने दहेज लड़कों का हत्या नहीं करते, समाज किसकी करती है? लड़कियों का। कभी सुने हो कि पहले के जमाने में कि एक पत्नी मरी, 13वीं खत्म हुआ, पति दूसरा शादी कर लिया? लेकिन पहले अगर पति मर गया तो पत्नी को जीवन भर विधवा बनकर के उसका जीवन गुजारना पड़ता था। तो हमारा समाज में कैसा नियम था? लड़की के लिए अलग, लड़का के लिए अलग। तो लड़कियों की स्थिति काफी नीचे रह गई और लड़का की स्थिति काफी ऊपर हो गया। तो ये भेदभाव कैसे मिटेगा? जब लड़कियों के लिए कुछ अलग से किया जाए।
लड़कियों को कुछ मदद किया जाए, लड़कियों को कुछ छूट दिया जाए, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो 15 का 3 कहता है कि लिंग के आधार पर लड़कियों के लिए अलग से हम कुछ करेंगे, अलग से नियम बनाएंगे, अलग से प्रावधान करेंगे। किसके लिए? महिलाओं के लिए। और वो 15 के 1 और 2 का उल्लंघन नहीं माना जाए। तो लोगों ने पूछा कि 15 के 1 और 2 में तो कहा था कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो सरकार ने कहा मजबूर किसने किया? तुम लोग इतना भेदभाव कर दिए, इतना भेदभाव कर दिए कि लड़कियों की स्थिति खराब हो गई। तो तुम्हारा जब तक वो बराबर नहीं आएगी, तो बराबर लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? छूट देना ही पड़ेगा। इसलिए 15 के 3 में किसको छूट दिया गया है? महिलाओं को छूट दिया गया है। यानी महिलाओं के लिए सरकार अलग से प्रावधान कर सकती है, और वो 15 का 1 और 2 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? क्या लड़कियों को अलग से छूट नहीं चाहिए था? बिल्कुल चाहिए था। लड़कियों की स्थिति बहुत क्या है, क्रिटिकल होती है। जरा सा सोच के देखो, कहना अलग बात है, लेकिन जिनकी जिंदगी खराब होती है उनसे जाके पूछो। स्थिति क्या है कि एक लड़का जिस घर में पैदा होता है, पैदा हो गया मान लो गजेंद्र सिंह के घर में, तो वो बड़ा भी किसके घर में होगा? गजेंद्र सिंह के ही घर में नहीं। और शादी करके बीवी को भी लेके किसके घर में आएगा? गजेंद्र सिंह के घर में। लड़का का घर बदलता है क्या? जहां पैदा हुआ वहीं रहना है उसको। लेकिन एक लड़की 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21, 22, 23, 24, 25 की जिंदगी किसी और के घर में गुजारती है, और उस उम्र के हो जाने के बाद पापा उसको किसी और के घर में छोड़ आते हैं। तो स्थिति ऐसा है कि दूसरे परिवार में जब वो जाती है, उस परिवार में जब वो एडजस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ का नियम अलग है, वहाँ का रीति रिवाज अलग है। जरा सा सोच के देखो कि एक बिटिया जो जीवन भर खिलखिलाती रही, हंसती रही, नहीं गुनगुनाती रही, नहीं छत पर घूमती रही, और एक ही रात में तुमने उसके जिंदगी को कैद कर दिया। जैसे उसका शादी होकर के उस ससुराल जाती है, पहला दिन लड़कियों का बहुत अजीब फील होता है। जब ससुराल वो पहुंचती है तो सास कहती है घूंघट में रहो, कोई देख न ले। लड़कियों की जिंदगी जो ऐसे थी वो ऐसे हो जाती है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वो लड़की की आंखों में आंसू तब आता है जब मम्मी उस लड़की को उठाती थी शादी के पहले, बेटा नाश्ता कर लो, बेटा चाय पी लो, लेकिन वहां पर 4 बजे उस लड़की को उठना पड़ता है और सास ससुर को उल्टा उठाना पड़ता है। इसकी जिंदगी ऐसे से सीधा ऐसे हो गई। तो समस्या अचानक से किसके जिंदगी में आता है? महिलाओं के जीवन में आता है। इसलिए महिलाओं की जिंदगी को ठीक करने के लिए अलग से नियम तो सरकार को बनाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं। एक हमारा कजन भाई है, कजन समझते हैं, बड़े ताऊ के लड़के, उनके साथ मैं कोचिंग खोलने के लिए गया था कहीं दूसरे जिला में। तो रात्रि में पढ़ा के आया तो ऐसी बहस होने लगा। उन्होंने कहा कि क्या लगता है नीलेश, तुम्हें महिलाओं को छूट देना चाहिए? हम बोले बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? उनका ये कहना था कि महिलाओं को जब भी हम छूट देते हैं तो महिलाएं जो है वो बाहर जाकर के गलत हो जाती हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिसको गलत होना चाहेगा वो घर में गलत नहीं हो जाएगा और तुम रोक लोगे? और जब महिला गलत हो जाती है तो क्या उसके साथ कोई पुरुष गलत होने वाला नहीं है? महिला अकेले गलत हो जाती है। तो ये सारा का सारा लांछन महिलाओं पर ही क्यों, पुरुषों पर क्यों नहीं? तो हमारी समाज हमेशा महिलाओं को क्या करके रखी है? नीचे करके रखी है, दबा के रखी है, और कुछ नियम कानून बना करके उसको बांध करके रखी है। सरकार कहती है ये नहीं होने देंगे। क्यों कहती है? क्योंकि एक स्कूटर का 2 पहिया होता है, दोनों पहिया ठीक रहेगा तभी तो स्कूटर चलेगा। वैसे ही समाज का 2 पहिया है, स्त्री और पुरुष। एक पहिया को तुम खराब कर दोगे और दूसरा से समाज को चला लोगे, चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसे दोनों की स्थिति ठीक करनी पड़ेगी। तो एक तो पहले से ठीक है, कौन? पुरुष। तो ठीक किसको करना है? तो इसको अलग से कुछ नियम बनाना पड़ेगा कि नहीं? इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो क्या ये नियम बनाना गलत है? नहीं। इसीलिए कहा जाता है 15 के 3 के तहत अगर महिलाओं को कुछ अलग से प्रावधान किया जा रहा है महिलाओं के लिए, तो ये 15 का 1 और 2 का उल्लंघन नहीं है, और ये सही है, बनना भी चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं बात? 15 के 4 क्या कहता है कि बहुत से हमारे समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पिछड़ा समझते हैं? जो शिक्षा के दृष्टि से पीछे हुए हैं, काफी पिछड़ा है वो, तो उनको भी आगे लाना है। तो उनको आगे लाने के लिए भी अगर सरकार क्या करती है? नियम और कानून बनाती है, तो वो भी 15 का 1 और 2 का उल्लंघन नहीं माना जाए। तो तुम कहोगे फिर यहां लिखा क्यों गया? जिस दिन ये बराबर हो जाएंगे नहीं करेंगे भेदभाव, न राज्य करेगी न व्यक्ति करेगा, लेकिन पहले बराबर तो हो जाने दो। क्योंकि भेदभाव अगर तुमने फैलाई है तो इसकी सजा भी तुम्हें तो भोगना पड़ेगा मित्रों। इसलिए अगर तुमने 5000 साल तक महिलाओं को अगर दबा के रखा है, और ये महिला को अगर सरकार 15-20 साल से कुछ दे रही है, तो 5000 साल तुमने दबाया, 5000 साल, तुम्हें 4-5 ही 85 साल में पेट में दर्द होने लगा।
अभी और चाहिए, अभी और इसको हक मिलना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये 15 के 4 के अंदर में पिछड़ों के लिए अलग से सरकार नियम बना सकती है, 15 के 3 के तहत महिलाओं के लिए अलग से नियम बना सकती है, और यह 15 के 1 और 2 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान से समझ करके चलिए, ठीक है। यही आर्टिकल 15 है। इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछो। हैं?